मुस्लिमीन बिहार, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब आदिल साहब, यूथ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना तनवीर साहब, एहसान साहब, सरफराज साहब, रईस साहब, मुखिया कल्लू साहब, अनवारुल हक साहब, मुजाहिद साहब, ऐसर साहब, जनाब प्रोफेसर दयाल साहब, नदीम साहब, गालिब साहब, जनाब आदिल फैक्स चेयरमैन साहब, शोएब साहब, अजीज़ान मिल्लत, अभी आपने मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब ये बसीरत अफरोज़ मुख्तसर से खिताब को सुना। मैं आपसे ये बताने आया हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पिछले विधानसभा के इलेक्शन में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर मैं आपको बताने भी आया हूँ कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके ज़रिए से कामयाब किया, जिनको कहीं पर किसी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। आपने उन पर भरोसा किया, हमने उनके लिए दिन रात मेहनतें की और वो कामयाबी के बाद उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं आपके दरमियान में यहाँ पर आया हूँ। हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए, बहुत समझाया उनको और उनसे कहा कि देखो, सीमांचल की जनता से गद्दारी मत करो। तुम मजलिस को नहीं छोड़ रहे हो, बल्कि तुम सीमांचल की जनता को, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने जा रहे हो। मगर उन्होंने मजलिस को छोड़ा, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। इन चारों बेईमानों ने सीमांचल की गयूर अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं आपको बताने आया हूँ कि ये लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए, मगर सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि आज उन्होंने सीमांचल के लिए क्या हासिल किया। तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा। बताओ, तुम्हारे झुक जाने से, तुम्हारे ईमान के बेचने से तुमने जो कमजोरी के मुजाहरे किए, तुमने तेजस्वी और नीतीश कुमार के आगे अपने सर को झुका दिया, तो बताओ तुमने सीमांचल की जनता के लिए क्या हासिल किया। तुमने यहाँ पर कुछ काम करवाया, हाँ यकीनन तुम्हारी जेब भर चुकी होगी, तुम्हें माली फायदा हुआ होगा, मगर बताओ उन सीमांचल के नौजवानों का क्या फायदा हुआ जो अपने घर बार को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। बताओ सीमांचल के उस किसान का क्या फायदा हुआ जिसकी हर साल जमीन पानी के बहाव से कट जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख हमको ये बताती है कि नुकसान हमको हमेशा अपनों से हुआ है। करबला का मैदान है और करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन है। वो वक्त के फिरौन यजीद से मुकाबला करने के लिए आते हैं, अपनी जात के लिए नहीं, हक की कामयाबी के लिए। तो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान,
इमाम हुसैन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के साहबजादों पर तीर बरसाने वाले मुसलमान और इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले भी मुसलमान। तो तारीख हमेशा यह बताती है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं और हक की कामयाबी के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो नुकसान अपनों से पहुंचता है, मगर करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है। दरियाए दजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हम तमाम को पैगाम दे रहा है कि वक्त के यजीदों से मुकाबला करो और हमेशा हक की कामयाबी होगी। जिन्होंने इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे रखकर लेकर गए थे, आज दुनिया और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को याद करती है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, हर बाप सुबह क़यामत तक अपनी औलाद का नाम हुसैन रखेगा, अब्बास अलमबरदार के नाम से रखेगा, अकबर का नाम इमाम हुसैन की औलाद का नाम रखेगा। मगर जो लोग गद्दारी करते हैं, याद रखो तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा गद्दार के तौर पर कि तुमने सीमांचल की जनता से धोखा किया है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने छोड़ दिया, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमने तेजस्वी और नीतीश के पैर पड़कर हमने मजलिस को सीमांचल में कमजोर किया, तुम लिख कर रख लो, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी इस गद्दारी को भूलने वाला नहीं हूं। तुम जहां कहीं भी खड़े होगे सियासी तौर पर हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सीमांचल की जनता के जरिए सीमांचल की जनता के जरिए तुमको शिकस्त देगा और इंशाअल्लाह तुम बदनामी और गुमनामी के वादियों में गुम हो जाओगे। तुमको आज जो इज्जत मिली वो सीमांचल की जनता की वजह से पहचान मिली। आज तुम एमएलए होगे, गरीब खामोश बैठा है, मगर विधानसभा का चुनाव आने दो, यही जनता तुम्हारी जमानत जब्त करवा कर तुमको हमेशा घर में बिठाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लेकर वोट हासिल किए, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, अरे तुम्हारा घर तुमको छोड़ दिया था, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने तैयार नहीं था, मजलिस ने तुम्हारा हाथ थामा। मगर मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आज तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर आज सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। इसलिए कि अख्तरुल ईमान ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अख्तरुल ईमान ने अपने गिरेबान के तार नहीं बेचे, अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की जनता के ख्वाबों का सौदा नहीं किया। अख्तरुल ईमान अटल है और ठहरा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने फैसला लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहूंगा। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ अख्तरुल ईमान की लड़ाई नहीं, बल्कि अख्तरुल ईमान ने इसको मान लिया कि सरजमीन पर बसने वाले नौजवानों की, गरीबों की, ज़ईफ लोगों की लड़ाई है। इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का सियासी वारिस अख्तरुल ईमान है। तस्लीमुद्दीन साहब की औलाद जरूर है, मगर उनको एजाज ये नहीं मिल सकता कि तुम तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हो, तुम तस्लीम साहब की औलाद हो, वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर तस्लीमुद्दीन का कोई सियासी वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अरे मजलिस पर उंगलियां उठाने वालों, बताओ आज से 8-9 साल पहले कोई सीमांचल का नाम लेने तैयार नहीं किया। मजलिस ने जब से सीमांचल बोलना शुरू किया तो तेजस्वी और उसके बाप को बोलना पड़ा सीमांचल। सीमांचल का
कोई लेने तैयार नहीं था। मजलिस ने सीमांचल का नाम बोलना शुरू किया तो नीतीश कुमार जैसे गिरगुट को भी सीमांचल बोलना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सामने अनकरीब में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा के आपने इलेक्शन में यहां पर बहुत से लोगों ने मजलिस को दिया भी होगा और बहुत से हमारे अजीज भाइयों और बहनों ने, बुजुर्गों ने मजलिस को नहीं दिया होगा। आपने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर एमपी बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में बहैसियत एमपी मैंने सीमांचल के लिए एक दस्तूरी मौका हासिल होने के लिए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। मैंने हमेशा अपनी हर तकरीर उठाकर देख लो आप, जब से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्लियामेंट की हर तकरीर में, हर सेशन में मेरी जबान से अल्लाह सीमांचल का लफ्ज निकालता है। CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 एमपियों के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने क्या कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनन्नास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार तो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। यह कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना? बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूरनाचूर कर दिया? अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तरुल ईमान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि नहीं, हमने उनको उस बड़ी पार्टी को वोट दिया। मेरे भाई, उस बड़ी पार्टी ने क्या काम किया बताइए? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मरहूम मौलाना की अल्लाह मग़फ़रत करे, उनको बोलने नहीं दिया। CAA का कानून आया, नहीं बोलने दिए, कुछ बोल नहीं सके। अब ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में
अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने के लिए एक बहस करवा दी कि 22 जनवरी को तारीखी दिन था। बताओ, कांग्रेस के जो लोगों ने तकरीर की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए आप। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपकी तरफ से कहा, जो अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने खड़े होकर ये कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई थी, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 22 जनवरी की बुनियाद जब ताले खोले गए थे रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब जीबी पंत ने मस्जिद में मूर्तियों को नहीं निकलवाया। आज आप जब वोट डालने जाएंगे, पूछो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब तुमने अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद कब बोला था, वो बताओ। नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट और आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा कि हम लोगों से कि बताओ, तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या किया मैंने, बताओ। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तरुल ईमान जरूर है, मगर अख्तरुल ईमान के सीने में धड़कता हुआ दिल है। अख्तरुल ईमान मर मिटने वाला है आप पर, और अख्तरुल ईमान ने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और अगर आप हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से और दीगर पार्लियामानी हलकों से जहां मंजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करने का सोच रही है, अगर हमारे एमपी कामयाब होकर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील साहब ने सबसे ज्यादा सवालात किए, सबसे ज्यादा सवालात। अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करके यहां का अपना एमपी बनाकर भेजाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे कि हाँ, अख्तरुल ईमान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ का एमपी बनाएगा आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तरुल ईमान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो। जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ, तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से उस मेरे उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा।
वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन, यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े तो वैसी वोट काट रहा है जी। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपये रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब है नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना, अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की, उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल, यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम भी अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी की नौकरी मिली? 5,734।
इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तर ईमान है, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तियार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनके 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं, और मैं मजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस में गाली देते हो, और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं? 22 या 23 जीत कर जाते हैं। और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कल भारत की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा, 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया, क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से उनकी शनाख्त को खींच रहे हैं। हमारी शनाख्त तो मस्जिद है। बताओ आप
ये बात आप उम्मीद करेंगे ये गठबंधन के एमपी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? अख्तरुल ईमान बोलेगा। हमारी मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। मेरे भाई, ऐसे कठिन नाजुक वक्त में मेरी आपसे अपील है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मंजलिस को कामयाब करिए। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जिनको आपने आजमा लिया, अब दोबारा गलती मत करिए। मंजलिस आपकी जमात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मंजलिस आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी 370 एमपी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। वोट डालने वाले हैं हम, मगर वोट लेने वाले भी बनिए। और मोदी जी के बारे में हम एक बात तो कहना चाहेंगे। आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री दुबई को गए थे। दुबई को गए तो दुबई के शेख को ऐसा गले लपटे, उससे ऐसा लग रहा था कि दो भाई मिल रहे हैं या हबीबी बोल के उससे मिले। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, हम मोदी जी से एक बात कहना भी चाह रहे हैं। मोदी जी, कभी अपने घर में आप बिल्किस बानो को बुलाइए। उस बिल्किस बानो को जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको 10-10 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी हमारी बेटी, उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। उसकी मां का कत्ल हो गया, उसके परिवार के 2 लोगों का कत्ल हो गया। मोदी जी, जब आप दुबई के शेख को गले लगा सकते हैं, एक मासूम बिल्किस बानो को अपने घर को बुलाइए, उसके सर पर हाथ रखिए और उससे कहिए कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुमसे इंसाफ होगा। मगर मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर बिल्किस बानो की आवाज भी मजलिस ने उठाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस का साथ दीजिए। और यहाँ पर आप जानते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट का मसला है। कभी आप सुने डॉक्टर साहब की जबान से? नहीं सुने। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जानवरों को जो जुल्म करे उस पर सजा बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, काश तुम बोलते पूर्णिया का एयरपोर्ट भी बन जाए, काश तुम बोल देते, मगर हमने कई मर्तबा उठाया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौजवानों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी ने 2 नारे दिए हैं। हमारे रंजन साहब पासवान को शरीक होना है और जनाब एडवोकेट जुनैद साहब को उनके गले पर माला डालकर इस्तकबाल किया जाए। पार्टी ने नारा दिया है कि कांग्रेस ने, राजद ने, जदयू ने, भाजपा ने, सबने धोखा दिया है। धोखा दिया कि नहीं? सबके दिल में है खोट, अब अपनी पार्टी अपनाओ। सब बेईमानों ने दिया है चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। अपने रंगे बेईमानों को वोट, अपनी पार्टी अपनाओ। और सब अब हाशिया बरदार नहीं देंगे। क्या कहेंगे? बहुत हुई झंडा बरदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी। इनकलाबी नौजवानों, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी तरफ से जनाबे मेरे साथों की नवीसा का शुक्रिया अदा करता हूँ।
पिछले दिनों में हम लोगों से टिकट देने में गलती हुई थी, उस गलती के लिए माजरत खा हूँ और इंशाल्लाह पार्टी संभल कर चलेगी और सीमांचल की तरक्की करने की। अस्सलाम वालेकुम।